बच्चों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2023-24 के लिए, जो कि क्लास 6 के लिए होने वाली है, जिसकी परीक्षा तिथि है 18 दिसंबर। मैं आपको तैयारी बराबर करा रहा हूं। इसी के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेंगे यहाँ पर अभिरुचि परीक्षण, जो कि सबसे कठिन पेपर आता है और यहाँ पर 30 से 35 प्रश्न आते हैं। हमने यहाँ पर 35 प्रश्न लिए हैं, तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गिलास का जो संबंध दूध से है वही कप का संबंध किससे होगा? तो कप का संबंध जो है चाय से होगा, चूँकि जिस प्रकार से दूध जो है गिलास में रखा जाता है, जो चाय है वो कप में रखी जाती है। अगला प्रश्न है, जो पहाड़ का संबंध पहाड़ी से है वही संबंध नदी का किससे होगा? तो चूँकि पहाड़ जो होता है उसके छोटे भाग को हम लोग पहाड़ी कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से नदी का जो छोटा भाग होगा उसे हम नाली कहते हैं। अगला संबंध है, जो सूर्य का संबंध दिन से है, यानी सूर्य का संबंध दिन से है तो चंद्रमा का संबंध किससे होगा? चूँकि सूर्य जो है वो दिन में निकलता है, तो चंद्रमा आपका कब निकलता है? रात में निकलता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? आपके पास ये दो त्रिभुज दिए गए, इनमें कोई न कोई एक ऐसा संबंध जरूर होगा जिससे बीच वाली संख्या संबंधित होगी। अगर आप यहाँ पर देखें, ए और बी को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये 14 आता है, और ये सी वाले पॉइंट को हम यहाँ से घटा देते हैं तो 10 आता है। अगर मैं इसी प्रकार से इसमें करूँ तो ये 12 और ये 24 दोनों जोड़ेंगे 36 आएगा। उसमें से अगर हम 6 घटा दें तो इसके हिसाब से यहाँ पर 30 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 30 ऑप्शन दिया, जिसे हम ऑप्शन ए वाला यहाँ से टिक कर लेंगे। अगर हम अगले बात करें, यदि 12 2 बराबर 10, 8 धन 3 बराबर 5, 6 धन 2 बराबर 4, तो 24 धन 10 बराबर क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या रिलेशन ऐसा बन रहा है जिससे हम इन प्रश्नों के आंसर लगा सकें। अब देखिए 12 जुड़ तो नहीं रहा, लेकिन ये दो, ये जो है 12 में से यहाँ पे 2 आपके घट रहे हैं, यानी 12 में से 2 घटाओगे 10 आएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर, यानी इससे ये घट रहा है, इससे ये घट रहा है, इससे ये घट रहा है, तो 24 से 10 अगर घटाओगे तो आपका 14, यानी यहाँ से ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। यहाँ पर बेमेल, यानी जो इन तीनों में एक गुण है लेकिन एक में नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 है, ये क्या है? सम संख्या, बाकी सब हमारी विषम संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याएं भी हैं। अगला अगर देखा जाए, आपका 62 से 63 में बेमेल शब्द ठोड़ी है, मसूड़ा है, जीभ है, दांत है। तो ये तीनों देखिए मुंह के अंदर होते, ठोड़ी आपकी अलग होती, तो यहाँ से यही सबसे अलग है, तो ऑप्शन ए यहाँ से अलग कर लेंगे। केला है, आलू है, आम है, अंगूर है, तो केला भी फल है, आम भी और अंगूर भी, तो आलू जो है सब्जी, तो यहाँ से बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ए बी का साला है, बी का भाई सी है, तो ए और सी का संबंध क्या होगा? तो ए चूँकि जो है ए ये बी का साला है, ठीक है, ये साला है बी का, और बी और सी दोनों भाई भाई हैं। ये दोनों जब भाई भाई हो गए तो ए और सी में वही संबंध होगा जो ए और बी में होगा, तो इसका मतलब ये भी इसका संबंध में साला ही लगेगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर बहुत आसान है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, तो अगली संख्या 6 ही आएगी, क्योंकि ये लगातार संख्याएं दी गई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कुछ प्रश्न साइंस से भी हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन निर्माण के साथ साथ कौन सी गैस निकलती है? आप सभी को मालूम है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी फोटोसिंथेसिस होता है, तब यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। अगला है, मेढक कैसा प्राणी है? चूँकि मेढक पानी और स्थल दोनों पर रह रहता है, इसलिए मेढक को जो है उभयचर प्राणी कहा जाता है। अगला है, उस फल का नाम बताओ जिसमें एक बीज होता है। तो इसमें देखिए ढेर सारे फल आपके सामने हैं, सभी आप परिचित भी हैं, इसलिए इसमें आम एक ऐसा जो है फल है जिसमें केवल एक ही बीज निकलता है। अगला प्रश्न है, दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। जो हम दैनिक जीवन में हमें ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है? वो हमें बेसिकली भोजन से ही ऊर्जा
मिलती है। भोजन में हमारे आलू है, पपीता है, बाजरा इत्यादि सभी कुछ रहता है। अगला है कार्बोहाइड्रेट का जो है क्या स्रोत है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारा गन्ने से मिलता है। ठीक है, किससे मिलता है? गन्ने से। नीचे लिखा हुआ आप इसको ये सब पढ़े होंगे आपने। प्रोटीन का उदाहरण क्या है? तो प्रोटीन, दालों में प्रोटीन मिलती है, चूँकि मटर की दाल बनती है, बाकी है आलू, इनसे कार्बोहाइड्रेट, नींबू, विटामिन सी और इनमें सब कुछ इससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कुल मिला के यहाँ से जो मटर है ये हमारी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है उस आकृति में से उस उत्तरा आकृति को ढूंढना है जो समस्या की आकृति में निहित हो। मतलब इसमें ऐसी कौन चीज़ है जो इसके अंदर से निकाल के बनाया गया। तो यहाँ पर देखिए 2-3 चीज़ें दी गई हैं। अगर आप बी वाले को देखें ये, तो इसका देखिए ऐसा संबंध आपको यहाँ से ये पूरा ये वाला फिगर यहाँ से मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब दिया गया समान आकृति खोजना, ये सबसे सरल होता है और इसे बच्चे बहुत आसानी से खोज लेते हैं। यहाँ देखिए डबल रिंग बना हुआ है, इसमें है ही नहीं, इसमें ट्रिपल है, इसमें इस साइड से बनी है, जबकि ऑप्शन सी सही है बिल्कुल। इसके ऊपर से जो है ये रिंग्स बने हुए थे। अगला प्रश्न है दाई ओर की आकृति उत्तर आकृति में से उस आकृति को ढूंढिए जो समस्या आकृति के वर्ग को पूरा करने में सहायक है। अब अगर इस आकृति को हम पूरा करते हैं तो इसमें देखिए कौन सी आकृति इसके अंदर बैठ सकती है। तो बी के अलावा मुझे तो नहीं लगती इसमें कोई आकृति इसको सही से बैठ पाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला 75 और 76 है। इन उत्तर आकृतियों में से आपको यह ज्ञात करना है कि समस्या आकृति के सारे अवयव से मिलकर कौन सी आकृति बन सकती है। यानी ये जितने आपके अवयव हैं 4, ये किस आकृति में है। अब आप यहाँ से देखिए 2 त्रिभुज जैसा इसमें भी नहीं बन रहा, इसमें दोनों त्रिभुज बन रहे हैं, लेकिन ये वाली जो आकृति है वो तीनों इस टाइप से नहीं बन पाएंगी। तो यहाँ पर दूसरे वाले में 3 बन ही नहीं पा रहे, तो ये भी नहीं होगा। डी वाले में आप देखिए तीनों आकृतियाँ, पहली, दूसरी, तीसरी ये आ रही हैं और ये वाली आकृति ऊपर मिल रही, तो यहाँ से ऑप्शन जो है डी वाला बिल्कुल सही होगा। अगर हम बात करें 76 की, तो 76 में आप देखिए पहले ये देखिए इस पूरे को देखिए और ये कौन सी आकृति किसके अंदर समाहित है। तो आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो पहला ये इससे मिल रहा है, ये आपका इससे मिल रहा है, ये दोनों, तो सी वाली यहाँ पर देखिए आकृति मिलती हुई नज़र आ रही है। तो आप सी वाला आंसर देखिएगा। अगर आपको लगता है तो आप दूसरे आंसर भी चुन सकते हैं। यहाँ पर भिन्न आकृति को चुनना है, तो मैं अपने हिसाब से आपको सारे आंसर बताऊंगा। देखिए दोनों में ये तीर जो हैं ये एक साथ मिल रहे हैं इसमें भी, लेकिन सी वाले में देखिए दोनों अलग हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उस आकृति को चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके। उस आकृति को अक्षरशः ही आपका उत्तर होगा। मतलब इसको अगर देखा जाए तो इससे नकल अगर कहें तो बीच वाले को हटा दिया जाता है, तो यहाँ से ये वाला आकृति हट जाएगी। हालांकि चारों ऑप्शन में हटी हुई है और ये वाली आकृति जाके सीधी हो जाती है, तो इसका मतलब ये वाली आकृति जाकर के ऊपर त्रिभुज जैसी ये आपकी सीधी हो जाएगी। उसके बाद जो ये वाला जो दूसरी वाली ऊपर चली जाती है, नीचे वाली पलट जाती है। चूँकि ये वृत्त है तो वृत्त को पलटने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप 79 और 80 की बात करें, समान आकृति चुनना ये बहुत आसान होते हैं और दोनों प्रश्नों को चुनना बहुत आसान है। अब आप 79 को अगर इस आकृति को किस आकृति को, तो ये देखिए सी से आपको डायरेक्ट मिल रही है। ऐसे ही अगर 80 वाले में देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। देखिए ये वृत्त देख लेना है और ये रंगा हुआ भाग और ये, तो इसके आधार पर ढूंढना बहुत आसान है। अगर आप बी को ही देखें, बी आपकी पूरी यही आकृति है, तो समान आकृति ढूंढना बहुत आसान रहता है। अब आप देखिए विषम आकृति को चुनिए। वैसे बच्चे ज़्यादातर यहाँ पर सी लगाएंगे आंसर कि इसमें सी उत्तर सही होगा, लेकिन सी उत्तर बच्चों नहीं सही है। यहाँ पर देखिए आंसर आपका ये देखिए दोनों चिन्ह मतलब आकृतियाँ एक जैसी, लेकिन जो उसके ऊपर ये लगे हुए दोनों आपस में, ये ऊपर की और ये नीचे की ओर। यहाँ पर भी ये देखो ऊपर नीचे
ऊपर नीचे देखिए इधर से उधर चेंज हुई है, लेकिन इसमें देखिए आइडेंटिकल बन रही हैं। इसका मतलब ये आपकी गड़बड़ है। यहाँ पर अगर इनको ये नीचे की ओर बनी होते हैं दोनों तो ये सही होता। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। इसको आप जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला जो प्रश्न आएगा 82 से 85 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। तो आइए देखते हैं उसमें कौन से ऐसे प्रश्न हैं। अब इस आकृति से इसको बनाया गया, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये त्रिभुज है और बाकी ये तीनों जो इसके साइड में लगे हैं वृत्त, एक अंदर कर दिया गया और उसको पलट के रख दिया गया। तो इसको अगर मैं पलटूंगा भी तब भी वही रहेगा और इसके अंदर एक वृत्त आ जाएगा। तो कुल मिला के ये ऑप्शन डी से सूटेबल कोई भी इसमें मिल नहीं रहा है जो हमने आपको बताया। इसके अलावा 83 में भी अगर आप देखेंगे तो 83 में भी वही कहानी हो रही है। जो छोटा है उन दोनों को बड़ा कर दिया जा रहा और उस चित्र में जो है कोई भी बहुत चेंजेस नहीं किए जा रहे, बस ऊपर से नीचे कर दिया जा रहा। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें भी यहाँ पर ये वाला पोर्शन ऊपर वाला रंग जाएगा और चित्र को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। तो इस हिसाब से केवल और केवल ऑप्शन डी ही आपका यहाँ पर भी 83 में मुझे लग रहा 83 में यही आंसर होगा। अगर मैं बात अगले की करूँ तो चूंकि ये देखिए एक जानवर है, कोई एक घर में देखिए खा रहा है, तो कबूतर का संबंध किस चीज़ से हो जाएगा। तो कबूतर जो है ये अपना एक घोंसला बनाता है। तो घोंसला देखिए ऑप्शन बी में दिखाई भी पड़ रहा होगा। अगला देखिए कुत्ता है, दूसरा देखिए शिकार पे बैठा। तो ठीक इसी प्रकार से अगर आप इस 85 वाले में देखें तो ये मुझे तो लगता है ये आपका कुत्ता है, उसका एक बच्चा यानी पिल्ला है उसका, ठीक है। तो ये गाय है तो गाय का बछड़ा होना चाहिए और बछड़ा हमें लगता है यहाँ से ऑप्शन बी में, मतलब हालांकि चित्र बहुत सही बना है लेकिन इसका आंसर बी होगा। अगले प्रश्न अगर आप देखें कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब में आपको कई बार बता चुका हूँ, दाएं का बाएं हो जाता है और बाएं का दायां। तो ये जो पोर्शन है ये ऐसे घूम जाएगा इस साइड से और ये ऐसे ऊपर लगा तो वो लग जाएगा। तो इस हिसाब से केवल और केवल ए ही बन रहा है। तो चलिए अगले भी दो प्रश्न और हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए फिर ये दर्पण है तो ये एस जो है ये उल्टा हो जाएगी आपका, ऐसे मतलब ऐसे बन जाएगा। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा सा फिर नहीं चल रहा बढ़िया, यानी इसका ऑप्शन देखिए ए वाला आपका बनेगा। 88 है, इसमें भी दाएं का बाएं होगा और बाएं का दाएं होगा, मतलब ये साइन जो है दोनों ऐसे आ जाएंगे और ये इधर हो जाएगा दाएं का बायां। और पूरा चित्र जैसे बना वैसे ही बनेगा, तो इसमें तो बन नहीं पाएगा, इसमें है ही नहीं, ये भी नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन डी बनता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए 89 और 90 आकृति को पूरा करना है। इस आकृति को मतलब यहाँ पे मिला करके कौन सी ऐसी आकृति है जो वो पूरा करेगी। आपको बता दूं, बस ये ध्यान रखना, देखिए सब में प्लस का जो साइन है ये वाला ये सभी में बाहर है, तो इसमें जिसमें बाहर होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए डी में ही केवल बाहर है और जो तीर वो अंदर की ओर होना चाहिए, वो स्वाभाविक रूप से है भी। अगला प्रश्न देखिए बना हुआ है, इसको कौन जो है पूरा करेगा। तो सबसे बड़ी बात है जो भी पूरा करेगा वो ऐसे इस साइड से, यहाँ तो छोटी छोटी बिंदी उसके अंदर रखी होंगी। तो ये तो बिंदियाँ देखना है आपको कहाँ पर रखी हैं। देखिए सी में रखी हैं दूसरा, और अंदर की ओर ये ब्लैक वाला पोर्शन होना चाहिए, ब्लैक सी में ही है, बाकी इसमें डी में ये ब्लैक पोर्शन नीचे आ गया है, तो इसलिए ये यहाँ से नहीं हो पाएगा। और ये तो फिट ही नहीं बैठ रहा और ये भी फिट उसके हिसाब से नहीं बैठ रहा था। तो कुल मिला के ये आपके 35 प्रश्न थे। संभवतः ये प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।